हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? यहाँ हमसे कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करें तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल हो जाता है। और अगर हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो चलिए हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट बी न्यूमरेटर, लेट बी न्यूमरेटर। तो लेट बी न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। तो न्यूमरेटर तो हमारा हो गया x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो हमारा डिनोमिनेटर y हो गया। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। तो ये हमारा फ्रैक्शन फाइंड हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमें फ्रैक्शन लिखना होगा। तो फ्रैक्शन हमने लिख दिया है x अपॉन y। अब यहाँ हम देखते हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है। तो हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया है। फिर कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हमने डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमसे कहा जाता है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो रिड्यूसेस टू 1 इट मींस जो हमारे पास में फ्रैक्शन होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस पे लिख सकते हैं x + 1 इज इक्वल टू y - 1 और इनटू में है 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइंड आया x + 1 इज इक्वल टू 1 × y माइनस y। अब y तो ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, तो x - y और -1 और ये प्लस उधर जाकर ट्रांसफर होगा तो -1। तो इस टाइप से हमारे पास जो फाइंड y है इक्वेशन वो होगा x - y इज इक्वल टू -2। तो इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो हमसे कहा है कि वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो हम पहले फ्रैक्शन लिख देते हैं। x अपॉन y हमारे पास फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2। हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो ये हमने लिख दिया है। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो 2x और यहाँ 1 एज इट इज और y + 1। तो अब हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू y + 1 बिकॉज 1 × y एंड 1 × 1। तो 2x और y ट्रांसफर होके माइनस में, तो इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज हमें ये सॉल्व करना है। तो 1 और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारे पास में x - 2 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन ये रही हमारे पास में 2x - y, और x - y थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x - y। तो 2x - y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ हम देखते हैं अगर इसे हम सॉल्व करें तो दोनों के साइन सेम है। तो इसका मीनिंग हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्टली, बिकॉज दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। y का कोफिशिएंट भी 1 है, -1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है।
तो सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे तो प्लस साइन है तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ जाएगा प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन है इट मीन्स माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। और माइनस 2x प्लस 2x इट मीन्स माइनस x, और ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 हो गया माइनस 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई 3। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं x की, तो हमारे पास में यहाँ पर 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। अब 3 यहाँ प्लस में है तो ट्रांसफर होकर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3, तो हमारे पास में माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 फाइंड हुआ, तो इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अब x और y फाइंड हो चुका है तो हमें तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 और y हमारे पास आया है यहाँ पर 5, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फाइंड होगा, तो हम लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, तो ये हमारा आंसर होगा। Thank you students, keep watching, keep learning and please do subscribe my channel.